कहाँ तक कर लिए थे विशाल? 21 नंबर तक कर लिए थे, 22 करना है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त। पहले आप दीर्घवृत्त के बारे में समझ लो थोड़ा सा। देखो आप लोगों ने शायद फिजिक्स जब पढ़ा होगा, फिजिक्स क्या 11 में आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर जहाँ पढ़ा होगा आपने मैथ 11 का तो हम पढ़ाते नहीं थे, इस वर्ष पढ़ाना चालू किए हैं। अगर आपने जहाँ पढ़ा होगा तो दीर्घवृत्त के विषय में सुना होगा कि यहाँ से यहाँ तक को ये वाली दूरी इसे कहते हैं दीर्घ अक्ष। कौन सा अक्ष? और ये वाली दूरी कहलाती है लघु अक्ष। क्या कहते हो? और ये यहाँ देखो ये किस अक्ष पे कटा हुआ है? एक्स अक्ष पे। तो इसे ये वाला कहलाता है 2a, 2a 2b, जो भी 2b या 2a जिससे रिप्रेजेंट करता हो उससे। यहाँ वाले से यहाँ तक की दूरी को हम 2b कहते हैं ना। तो ये दीर्घ अक्ष है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना, कौन सा अक्ष कहलाता है? दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पे होता है। किस पे होता है? यानी यहाँ से लेके यहाँ से दूरी यहाँ तक को क्या कहोगे? दीर्घ अक्ष। अगर ये बड़ा वाला है तो दीर्घ, और ये छोटा वाला है तो इसे क्या कहोगे? लघु अक्ष। ठीक। ये जो वृत्त होता है उसका केंद्र कितना होता है? एक। वृत्त का कितना केंद्र होता है? केवल और केवल। दीर्घवृत्त में 2 केंद्र होते हैं। दीर्घवृत्त में कितने केंद्र? 2 केंद्र। एक देखो ये दीर्घवृत्त है, ये यहाँ एक केंद्र यहाँ स्थित होता है, एक केंद्र यहाँ। इन दोनों केंद्रों को केंद्र न कह के बल्कि कहते हैं नाभि। क्या कहते हैं? नाभि। नाभि। ठीक। तो यानी यहाँ से यहाँ तक को दीर्घ अक्ष, ये वाला लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष का अब ये सूत्र क्या होता है? x² बटे a² प्लस y² बटे बराबर 1। ये होता है किसका समीकरण? दीर्घवृत्त का। ठीक। दीर्घवृत्त में कितने अक्ष होते हैं भैया? 2। हाँ, 2 केंद्र। इन केंद्रों को नाभि कहते हैं। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि सूर्य कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उसके किसी एक नाभिक पर स्थित होता है। ये पढ़ा होगा केपलर का नियम, ग्रहों संबंधित नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर तथा सूर्य उनके किसी एक नाभिक पर स्थित होता है। ये केपलर का पहला नियम था। पढ़ा है? अरे भैया 3 नियम दिया है केपलर ने। एक ये वाला दिया है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उसके एक नाभि पर स्थित होता है। हो सकता है यहाँ नाभि वाले पे हो सकता है यहाँ नाभि पे हो। ठीक। तो दीर्घवृत्त के विषय में समझ में आया। जो बड़ा वाला होगा उसे क्या कहोगे? दीर्घ अक्ष। जो छोटा वाला होगा उसे लघु अक्ष। और अगर आपको बढ़िया से जानना होगा तो 10 दिन बाद पढ़ाना चालू करेंगे, आके पढ़ लेना। ठीक। देखो अब यही है प्रश्न। प्रश्न में कहा क्या है कि x² बटे, बोलो, x² बटे 9 यानी 3 का स्क्वायर प्लस y² बटे 4 यानी 2 का स्क्वायर बराबर कितना? 1। अगला एवं रेखा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 1 से घिरे लघु क्षेत्र। देखो यह अंतःखंड रूप है रेखा का। x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 अंतःखंड रूप x अक्ष पे। तो देखो ये पहले बात तो ये बताओ ये कौन सा, ये क्या है? दीर्घवृत्त है। अभी आपको बता दिए दीर्घवृत्त है तो इसका ये कुछ ऐसे बनेगा फिगर। फिगर बढ़िया समझ लो। ये किसका फिगर बन गया? दीर्घवृत्त का। ठीक। ये मान लो यहाँ से ये पास हुआ एक लाइन इधर से और एक इधर से, ये। ठीक। ये अभी तक अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना खाना काटा है? 3। एक्स अक्ष पे कितना? 3। तो यानी ये वाला हो जाएगा 3, 0। यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष पे कितना? तो 0, 2, क्योंकि y का मान 2 है, वो y अक्ष पर x का मान 0। ठीक। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो
सही है। ये तो बन गया दीर्घवृत्त के लिए। अभी आपको और क्या चाहिए? रेखा। एक्स अक्ष पे रेखा कितना खाना काट रही है? यही। और वाई अक्ष पे रेखा कितना काट रही है? 2। तो ये अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये काम बन गया। क्या 2 बिंदुओं से एक रेखा खींच सकते हो? आपसे पूछा क्या है? इस रेखा और इस हाँ घिरे हुए क्षेत्र का लघु ना जी। तो लघु बताओ, ये लघु और ये वाला दीर्घ है। तो हमको लघु का दिया, पूछा है कि दीर्घ का? लघु का। देख लो, पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ो एक बार फिर। ठीक, इतना इतना मत पढ़ो, पूरा पढ़ो, टीचर मत बनो। हाँ हाँ, लघु क्षेत्र। तो लघु ये वाला है और ये वाला जो बच गया जिसको छायांकित किया लघु है, और जिसको छायांकित नहीं किए हो क्या है? अगर हम पूरे बड़े वाले में से पूरा देखो, दीर्घवृत्त में से ये दीर्घवृत्त है, इसमें से अगर हम इस रेखा को हटा दें तो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग बच जाएगा। पूरा निकाल लें यहाँ तक, और उसमें से हम इस वाले रेखा को, इस रेखा वाले को निकाल दें। रेखा के नीचे जितना है वो छायांकित नहीं है, उसको हटा दें तो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग। तो छायांकित भाग, पहले ये वाला बिंदु निकालो, पता है कितना है ये? 0,3। ये 0 0 है ना, और ये 3। यहाँ पे 0,2। आपको नीचे ये वाला एक्स अक्ष पे पता है 0 से 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3। इस बार निकालना भी नहीं है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ हल कैसे करोगे? पहले इसको y के पदों में कन्वर्ट करो। तो y के पदों में दोनों समीकरणों को कन्वर्ट कर लो। यहाँ से देखो, ये हो जाएगा x² बटे 3 का स्क्वायर यानी 9 बरा -1 बराबर y² बटे 2 दूना 4। सही है। 9 1 क्या? तो x² माइनस 9 बटे 9 बराबर y² बटे 4। इसको ठीक से लिखेंगे तो ये 4 बटे 9 हो जाएगा। इधर जाएगा ना तिरे गुड़ा, तो 4 बटे 9 रूट ये हो जाएगा। और अंडर रूट में x² माइनस 3 का स्क्वायर। अभी ये पूरा रूट में रहेगा। अरे यार, y² नहीं, 2/3 y बराबर। अब देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप फास्ट करो अपना आप ना, छोटे बच्चों की तरह मत पूछा करो। ये 4 इधर आएगा तो 4/9 होगा। 4/9 यानी 2/3, और ये किस में चला जाएगा? तो y बराबर आ गया। बोलो। हाँ कौन? y²/4 भैया यहीं रहने दिए। अच्छा उल्टा कर दिए हैं क्या? हाँ उल्टा कर दिए हैं। यहाँ बना दो 3 का स्क्वायर माइनस x²। अब सही है। 3 का स्क्वायर माइनस x²। क्यों? क्योंकि ये उल्टा होगा। y²/4 को यहीं छोड़ रहे हो तो ये वाला जाएगा उस तरफ, तो 1 माइनस होगा। 1 माइनस उल्टा हो जाएगा ना यहाँ। 1 माइनस कितना? इसको ले चल x² बटे 9। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस x² बटे 9। तो 4 1 क्या 4, ये 9 है। सही है। अब सही है ना? अब आप निकाल लो। अब यहाँ से रेखा वाले को भी हल कर लो। तो रेखा हल करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से y/2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x/3। तो 3 यहाँ y/2 बराबर 3 माइनस x/3। तो यहाँ 2/3 फिर हो जाएगा। तो y बराबर 2/3 और ब्रैकेट में 3 माइनस x ना। बोलो ठीक है। अब चलो देखो करेंगे क्या? इंटीग्रेशन 0 से 3 और y dx माइनस 0 से 3 y dx, लेकिन अलग अलग है। ये दीर्घवृत्त के लिए है, ये किसके लिए है? दीर्घवृत्त के लिए। और ये रेखा के लिए। ये किसके लिए? रेखा के लिए। बोलो अगर दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना? करो भाई। अब यहाँ से देखो y की जगह पुट कर दो। y की जगह कौन सा समीकरण पुट करेंगे? दीर्घवृत्त वाला। यहाँ है इंटीग्रेशन 2/3 0 से 3, और ये अंडर रूट में
9 माइनस एक्स स्क्वायर या 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई। और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 3 और 2/3 और रेखा का समीकरण देख के बताओ 3 माइनस एक्स और क्या डी एक्स। ठीक, कॉमन कर लो 2/3 दोनों जगह है तो 2/3 कंप्लीट से हो जाएगा कॉमन। इसको हल कर लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 अंडर रूट में वही 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 यानी 9/2 साइन इनवर्स x/3। ठीक, ये हो जाएगा और माइनस, अच्छा इसका लिमिट भी है 0 से 3 यहाँ भी 0 से 3 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये करोगे तो 3 का बताओ क्या हो जाएगा, 3 का 3x और x का एक्स स्क्वायर बटे 2। आप पूरे का लगा दो क्या लिमिट, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3। ठीक से हल करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। पहले सब जगह रखो मान, 2/3 तो रहेगा बाहर। आप लोग किया क्या करो, एक टर्म को इसको फर्स्ट मान लिया करो और इसको फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग हल करके तब रखोगे थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। पहले इसको फर्स्ट मान लो, इसको हल कर लो तो जितना आए उसको रख लो, फिर सेकंड मान लो, इसको हल कर लो, जितना आए उसको रख लो और फिर बाद में पुट कर दो, तब आसान हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ जैसे ही जब पुट करोगे 3 तो 3 रखते ही 3 3 9, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा देखो, यहाँ पे बच जाएगा अपर लिमिट 9/2 और यहाँ 3/3, 3/3 यानी साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 यानी π/2 रख दें हम डायरेक्ट 9/2 साइन इनवर्स 3/3। अब कर लो एक बार अपर लिमिट, अभी अपर यहाँ भी रखो, ये तो हो गया पहले के लिए अपर लिमिट ना, यहाँ भी रख दो अपर लिमिट। अभी यहाँ 3 3 9 माइनस माइनस 9/2, यही तो दिक्कत है। अभी बाद में क्या करेंगे, माइनस 9/2 अपर लिमिट हो गया। अपर लिमिट के बाद माइनस लोअर लिमिट, पूरे फिर लगाओ एक ब्रैकेट। क्या करोगे, यही ब्रैकेट वाला खेल फिर गड़बड़ होगा। ठीक, ये अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब 0 पुट करोगे यहाँ तो ये पूरा कंप्लीट, और साइन 0 का मान तो ये भी 0, यानी यहाँ पॉसिबल नहीं। माइनस, यहाँ माइनस और माइनस पहले से ही मौजूद था तो माइनस इसको रहने दो, और जब यहाँ पुट करोगे 0 तो ये भी 0 ये भी, यानी कुल मिला के 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट रखा गया, लोअर लिमिट के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब यहाँ देखो 2/3, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना नहीं तो इसमें गड़बड़ होगा। 9/2 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 और माइनस अंदर जाएगा, इसको हल कर लो। 9 दूना 18 में से 9 जाएगा 9/2 ना, माइनस हो जाएगा। अब इसको और हल कर लो, देखो 9π/3 कॉमन कर लो, यहाँ से भी यहाँ से। अब जब 3 कॉमन करोगे, देखो 3 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2/3 और ऊपर से 3 हुआ कॉमन। अब बताओ यहाँ क्या बच जाएगा, 3π/4, 3π/4 और यहाँ 3 कॉमन हुआ है तो 3/2, ये 3 से 3। अब ये 2 अंदर ले चलो तो 3 दूना 6, नहीं कटा दो, 2 दूना तो 3π/2 और माइनस 2 यहाँ जाएगा तो काट देगा 3, यही दे रहा होगा देख लो। और नहीं तो पूरे के बटे 2 दिया होगा तो ऐसे देगा 3π-9 और बटे में 2। ठीक, यही दिया है, ये जो भी दिया होगा कर लो। हम लोग जल ऐसे डायरेक्ट किए हैं ना, आप कहाँ इसमें 3 दूना 6, अच्छा 6। ऐसे करने से अच्छा है, आप अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो इसमें तो एक भाग इसका अलग हल कर लो, एक भाग इसका अलग, बाद में पहले भाग में से दूसरे भाग को क्या करो, घटा दो, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस इतना फास्ट अगर दिमाग नहीं चलता जिस तरीके से बता रहे हैं तब।
चल चल भाई का कही सकत है। यही बिना यूपी बिहार विकास ना कही पाओ जल्दी न, एक से एक ता भंग पड़ा हन। अब बताव पिकअप अपना हन 2 चक्का से और कहतन का के पिकअप वाले के बचाव के चक्कर में हम लड़िए। जैसे कहा साइकिल ना ले रहे हैं, बुलेट ट्रेन ना आवत रही, मैं कहते हैं बुलेट ट्रेन हमारे साइकिल लड़ा तू तरजत पटरी से भी नाम रोक दिया। क्या क्या चलो बोलो 23 23 कर लोगे क्या आप लोग? सेम टू सेम हूबहू प्रश्न है। देखो हम फिगर बना दे रहे हैं, जहां ए है वहीं जहां कितना था 9 था वहां ए है, जहां 4 था वहां बी है। सब कुछ बिल्कुल सेम है, वही रेखा वही सब कुछ। बोलो क्या करोगे? हो जाएगा ना? कर पाओगे कि नहीं? हम लोग गलती कर दिए। हम लोगों को क्या करना था ना, इसी वाले को हल कर लेना था और जहाँ ए आता उसकी जगह हम 3 रख देते और जहाँ बी आता वहाँ हम 2 रख देते। एकदम सेम बन जाता, एक फार्मूला ही बन जाता जिससे हम लोग सब कुछ हल कर लेते। कर लें कि कर लोगे? कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो हम कर देंगे बोलोगे तो। चलो ठीक है। 24 नंबर क्या कह रहा है कि समाकलन विधि का उपयोग करते हुए मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये भी यहाँ देखो बहुत सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ये स्टार लगाओ, एनसीईआरटी दिया है देखो, हाँ स्टार लगा लो। ये समझने वाली बात है। ये जब मॉड में देता है ना तो इसका 4 कंडीशन बनता है। एक देखो चारों कंडीशन हम यहाँ लिख रहे हैं इसका। ये 4 शर्तें क्या क्या हो सकती हैं? एक x प्लस वाई बराबर 1 होता है, एक x माइनस वाई बराबर 1 होता है, एक माइनस x प्लस वाई बराबर 1 होता है और एक माइनस x माइनस वाई बराबर 1। ये 4 कंडीशन होगा। देखो आप बनाओ, इस वाले को हल करो जैसे हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनो विशाल, और फिर तुरंत हो जाएगा। ये इसके लिए यहाँ बना दिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो। दूसरा कंडीशन x माइनस वाई बराबर 1, इसके लिए देखो कैसे बनाओगे। चलो माइनस x प्लस वाई बराबर 1, ठीक। माइनस x माइनस वाई, ये पहले आप इसको लिख तो लोगे ना विशाल चारों कंडीशन। सृष्टि क्या बात कर रही हो? इधर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखो। 4 कंडीशन बना पाओगे कि नहीं? किसी को अगर दिक्कत हो इस 4 कंडीशन में बताओ, किसी को भी, आप लोगों को ये 4 तो बना लोगे ना। x प्लस वाई, x माइनस वाई, माइनस x प्लस वाई, माइनस x माइनस वाई बराबर 1। जब मॉड में दिया होता है तो 4 कंडीशन। अगर हम यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। जब y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। हाँ एक बार हम किसकी, अच्छा उल्टा हो गया, x की जगह 0 तो y का वैल्यू 1 और y की x की जगह 1 रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ रखो, जब 0 रखोगे x पे तो हो जाएगा -1 और जब -1 रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक। -1 किसकी जगह रख रहे हो? x की जगह, तो y का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा +1 रखो, जब यहाँ +1 रखोगे तो 1 उस तरफ जाएगा 0 आ जाएगा। वही जो रख रहे हैं वही रखो, 0 1, यहाँ भी 0 1 पुट करो, यहाँ भी 0 1 पुट करो, चाहे जो पुट कर लो आप। ये हल करोगे फिर वही आएगा, दो इसको हल करो, इसको हल करो, इसको, इससे अच्छा है डायरेक्ट रख लो। अब बताओ यहाँ 0 रख दिए, जब 0 रखोगे हाँ -1, अच्छा इसमें 0 रखोगे
एक आएगा, -1 आएगा। एक रखोगे x की जगह, -1 रखोगे तो -1, और अगर 1 रखोगे तब +2 हो जाएगा, और -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ हम ऐसा कर क्यों रहे हैं ना, इस आपको हल करने से बचने के लिए। आप चाहो तो इसको हल कर लो। देखो x से x कटेगा, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1, x बराबर देखो 1 आया ही है ना। अब इधर यहाँ रखेंगे कितना, 0, x की जगह 0 इतना, और जब -1 रखोगे, 1 रखोगे, देखो x की जगह 1, तो -1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब बनाओ इसको। अब ये ग्राफ बना लो ना। कुल मिला के आपको रखना उसी तरीके से है कि एक इधर जैसे चारों में आया वही कंडीशन आए। यहाँ देखो ये जैसे आया, पहले बनाओ एक खाना यहाँ मान लो, यहाँ एक मान लो, यहाँ एक मान लो, यहाँ एक। पहला वाला बताओ क्या है, 0,1, यानी 0 ये है, 1 ये है ना। फिर दूसरा वाला बताओ, 1,0, 1, यहाँ है, 0 यहीं है। अब देखो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक रेखा। ये खींच दिए। ये किस वाले का ग्राफ है, आपको क्लियर है ना, पहले वाले का है। इसका बताओ, 0 से यही 0, अरे -1, और फिर 1 से 0, यही, यानी ये वाला है क्या। ठीक, ये बताओ 0, 1, 0 यही, 1 यही, -1, -1 और -0, ये भी एक बिंदु है क्या, 2 बिंदु। इससे निर्माण हो जाएगा, 2 बिंदुओं से आराम से रेखा का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। इधर वाले में 0, -1, 0 ये है, -1 ये है, और -1, तो -1 ये है, और 0 ये, 0 यही है, तो फिर 2 बिंदु हो गया क्या, ये निर्माण होगा। अब ये वाला छायांकित भाग दिख रहा है, 4 भाग। अगर हम 1 का निकाल लें इस वाले का, और उसमें कितने गुणा कर दें, 4 से, तो पूरे का आ जाएगा क्या, पूरे का आराम से पता चल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको वैल्यू पता है, देखो बोलो सब वैल्यू पता है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये तो 0 है, और यहाँ कितना है, 1, 0,1, और ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ये, हाँ, x + y बराबर 1 के लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 - रख दें, डायरेक्ट हल करें। यहाँ इंटीग्रेशन कितना से, 0 से 1 और 1 - x, और d इंटू कितने का, 4 यहीं लेके चल रहे हैं, 4 का गुणा, x 1 का क्या होगा, x, यानी बराबर 4 तो गुणा में रहेगा, 1 का हो जाएगा x, और लिमिट 0 से 1, और फिर -x का, x² बटे 2, x² बटे 0 से 1, 4, हम तो हैं चुआए दे 1 - 0, अब 2 ना बोलन चू, ये जोकर उन्होंने बड़ा तो ही अगला आदमी है जे कहे कि ट्रेन बचाव के चक्कर में साइकिल लड़ गई। हाँ, हमारे वजह से हम सोचा ट्रेनिया ना पलट गई बिना ओके बचाव थी। अगला आदमी तू ही है। वो कहा था ना कि गाड़ी जाता क्या पिकअप जा रही है, तो उसको क्या कर रहे हैं कि 2 चक्का से है ना पुनः, और पिकअप के कहते हैं पिकअप वाले को बचावे बिना हम 2 चक्का से इधर कर लिया, लड़ गए। ऐसे ये हैं, ये का कहीं जाना था कि ट्रेन बचाव के चक्कर में। हाँ, 1/2 इनकर नाम सही रखा मोछकती रे। हाँ, जे सोचे रहा वो सही बात रखे रहा मोछकती रे, वो दिमाग करे बहुत रहा जे रखे बा। 4 ऐसे होगा, 4 बाहर, 1 -0 तो 0 ही, -1/2, 2 1 क्या, 2 में से 1 जाएगा, 1/2, 4 × 1/2,
2, 2 दूना तो कितना आएगा 2 वर्ग इकाई। यही आ जाएगा प्रश्न का। देख लो उत्तर। ठीक, चलो देखो अगला। अब ये जो भी प्रश्न है सब एनसीईआरटी के हैं, खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद वाला देखिए 25वां भी पूछा है। अंसाल आप देखना, ये 25वां क्वेश्चन ना 2 बार हो गया शायद। इसको एक बार देखो, शायद पीछे भी कहीं है, लग रहा है। एक बार देखो, शायद मिलाओ, पीछे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्या। y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर मॉड x कहीं दिख रहा है, देखो, तथा y बराबर मॉड x शायद पीछे है यार। ये एक बार देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर, ए में देखो, ए में प्रश्नावली ए में देखो शायद है y बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस और तथा y बराबर मॉड x, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, ये प्रश्नावली किसका है, ए का ना। चलो कर लो फिर भी, देखो देखो मिल गया ना। हाँ, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बार और आया है, इसीलिए हमको याद है कि आप लोग इसके पहले इस प्रश्न को किए हो। वो जो दोनों ऐसे वक्र नहीं था, एक रेखा एक वक्र था, वही वाला प्रश्न है। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y कहाँ खुलेगा, ऊपर की ऐसे ऐसे खुलेगा। ये सही है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4y जो होता है ऐसे खुलता है। ठीक, वाई स्क्वायर अगर रहेगा तो x की तरफ खुलता है, एक्स स्क्वायर रहेगा तो y की तरफ खुलेगा। और y बराबर मॉड x है, y बराबर मॉड x रेखा का ग्राफ है। अब मॉड x रेखा का ग्राफ है तो ये ऐसे खुलेगा क्या, ये मॉड x, समझ रहे हो। मॉड x क्यों लिख रहे हो, मॉड x का मतलब ग्राफ मॉड x का बताए थे कि दोनों तरफ खुलेगा। 45 डिग्री इधर भी बन सकता है उधर भी। अगर हम इसको निकाल लें, देखो ये वाला किए हो आप 16 नंबर, इसको हम निकाल लें, ध्यान से सुनना। यहाँ से हम इस कटान बिंदु को निकाल लें और इसको निकाल लें, और इस रेखा से घिरे क्षेत्र को क्षेत्रफल निकाल लें, कंप्लीट। ये देखो रेखा है, इससे घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा। उसमें से हम ये वक्र वाला क्या करेंगे, ये वक्र जो है, ये वक्र वाला, ये जो दिख रहा है वक्र, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग, और उसी में 2 का गुणा कर देंगे तो इस तरफ वाला भी आ जाएगा। सही है। अगर 2 का गुणा कर देंगे तो इस तरफ वाला भी आ जाएगा। बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। ये ऐसे, तो पहले कटान बिंदु निकालो। कटान बिंदु कैसे निकलेगा बताओ, बोलो। यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ y बराबर मॉड x है, तो y की जगह पुट कर दो क्या, x। तो यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर है, समीकरण नंबर 1, और y बराबर x है, तो x को लाओ यहाँ रख दो y की जगह। x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x कामन करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर x माइनस 1, देखो x कामन कर लिए, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बराबर 0। या तो x का मान 0 होगा या तो x का मान 1 होगा, हमको x का वैल्यू चाहिए ही। तो यहाँ 0 से कितना, 0 कामा 0 ये है, और यहाँ 1 कामा 0। अब करो क्या, आप ऐसे निकाल लो रेखा का समीकरण, 0 से 1 y dx, ये क्या है, रेखा है, और उसमें से किसको हम घटा देंगे, हाँ, माइनस 0 से 1 y dx, और क्या, परवल है, y dx परवल है। बोलो अभी तक दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। रेखा का समीकरण क्या होगा, मॉड x यानी केवल x लिख लो, 0 से 1 x dx, और माइनस परवलय का समीकरण बताओ, y बराबर एक्स स्क्वायर, 0 से 1 dx। अब बताओ x का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक,
1 और माइनस एक्स क्यूब बटे 2, अच्छा एक्स क्यूब बटे 3 और कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर माइनस अपर लिमिट 1/3 माइनस 0/3, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, तो यहाँ 6 और 3 माइनस 2 1/6, और ऐसे ही कितने भाग हैं 2, तो 2 गुणे 1/6 बराबर 1/3। ये 2 का गुणा क्यों कर दिए, क्योंकि उस तरफ भी सही है। उत्तर मिला लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, उत्तर मिला लो आप अपना। चलो देखो उत्तर मिला लो एक बार, एक बार और आया है ये प्रश्न, 16वां था, तब दोबारा हो गया, यही सिंपल था। थोड़ा टफ होता ना तो हम कह देते कि ये हैं, जाके कॉपी देखो अपना। अब सोचे आसान है करा दो क्या। 25 के बाद 26 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है, यदि y बराबर ax स्क्वायर, y बराबर ax स्क्वायर और x बराबर ay स्क्वायर, a ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है और घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है, 1 वर्ग इकाई है। तब a का मान ज्ञात करना है, a बराबर बताना है। चलो y बराबर देखो दोनों एक्स स्क्वायर बराबर y बटे 2 ग्राफ बनेगा, ये देखो ये वाला ग्राफ, हाँ दोनों परवलय के हैं। कैसे दोनों के दोनों ग्राफ किसके हैं, ये देखो ऐसे, एक इधर बना, एक ऐसे बनेगा। बोलो आपसे छायांकित भाग पूछा, यही पूछा है। हम करेंगे क्या, पहले कटान बिंदु निकालेंगे। ये देखो साढ़े किनारा वाला बन गया, ये सही है। ये हम लोग यही कहते थे ना, साढ़े किनारा ही। ये वाला बिंदु निकाल लो दोनों को हल करके। अगर ये वाला बिंदु पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से जहाँ तक दिया है उसको निकाल लेंगे। इस वाले ग्राफ से घिरा हुआ निकालेंगे इससे, और इस वाले से घिरे हुए को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो छायांकित भाग बच जाएगा। अब बताओ पहले ये कटान बिंदु को निकालो, दोनों को हल करो, समीकरण 1 और 2 को हल करो। तो यहाँ से हम y की जगह क्या पुट कर सकते हो, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो यहाँ से y वर्ग बराबर देखो क्या हो जाएगा, y का होल स्क्वायर, वर्ग करो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर x की पावर, अब यहाँ रख दो तो x बराबर a और y स्क्वायर की जगह पुट करो a स्क्वायर x की पावर, तो गुणा करो x बराबर a क्यूब x की पावर 4, x का इधर लाओ तो x माइनस a क्यूब x की पावर 4 बराबर 0। यहाँ से कामन करो x, जब x कामन करोगे तो a क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 और a क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा a। क्यों, क्योंकि घात से घात कट जाएगा। x का यहाँ जो कटान बिंदु है इसका मतलब ये क्या आ गया, a कामा 0। अब इस वाले ग्राफ का समीकरण कौन होगा, इसका समीकरण ये y स्क्वायर वाला होगा। कहाँ से, हाँ अच्छा सॉरी a क्यूब, अच्छा यहाँ कामन किए हैं x, तो a क्यूब हाँ 1 माइनस, अच्छा सॉरी 1 माइनस a क्यूब x क्यूब, तब क्या हो जाएगा 1 माइनस a क्यूब x क्यूब बटा आ जाएगा क्या 1 माइनस a क्यूब x क्यूब, तो a क्यूब x क्यूब बराबर, यहाँ से देखो ध्यान से ना, आप लोग देखा करो नहीं गड़बड़ होगा, अभी गलत हो जाता।
1 बराबर ए क्यूब एक्स क्यूब, ए क्यूब को बटे में भेज दो तो 1 ए क्यूब बराबर एक्स क्यूब, तो एक्स बराबर 1 ठीक 1 ए, यहाँ आएगा जो वैल्यू ये क्या होगा 1 ए। ठीक, अब 1 ए आ गया, हल करो। दो वक्र हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 ए, और ये वाला वक्र किसका है वाई स्क्वायर वक्र, तो x बटे ए रूट में हो जाएगा। x बटे ए किस में, अंडर रूट में dx, माइनस ये वाला वक्र किसका है ये इसका, तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर 0 से 1 ए एक्स स्क्वायर dx। हल कर लो, 1 अंडर रूट ए तो हो जाएगा बाहर ना, 200 मिनट, और x का करोगे तो x के पावर 3/2 बटे 3/2 समाकलन कर दिए, और 0 से 1 माइनस ए तो बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटे, और कहाँ से 0 से 1 ए ऐसे ही रहेगा रूट में, और ये 3/2 हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट रखोगे तो 1 ए की पावर 3/2 ठीक, और माइनस 0, माइनस कितना 0, अब यहाँ माइनस ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ रखोगे a/3 हो जाएगा, रुक जाओ यहाँ रख दो a/3, और इसके पावर 1 ए की पावर में 3 और माइनस 0। अब ठीक से हल करो तो 2/3 रूट में a और इनटू इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 ए रूट ए लिख सकते हैं 3/2 को, और माइनस यहाँ a/3 इंटू 1 ए क्यूब, एक ए से एक कट जाएगा देख लो, और यहाँ देखो a का गुणा a में करोगे तो 2/3 ए स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर और इसका गुणा इसमें कर देंगे, माइनस 1/3 ए, 3 ए स्क्वायर लस हो जाएगा, 2 में से बन जाएगा 1/3 ए, ये आ गया क्षेत्रफल आपका, ये आया, और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर, तो दिया है कितना, दिया है कि क्षेत्रफल कितना है 1, क्षेत्रफल 1 है, तो इसका मतलब दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, तो 1/3 ए स्क्वायर बराबर बोलो कितना 1, 3 गुणा कर दो तो 3 ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए स्क्वायर बराबर 1/3, तो ए बराबर प्लस माइनस 1/√, कितना 3, क्या दिया है ए का वैल्यू देखो, माइनस नहीं लेंगे प्लस ही लेंगे ना, अंडर रूट में 1/3, 1/√3 दिया होगा, ए बराबर दिया होगा 1/√3, यही है ए का वैल्यू, मिला लो एक बार देखो। चलो देखो, लास्ट क्वेश्चन देख लो इस प्रश्नावली का, लंबा है लेकिन ना, 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखा 2x + y 4, एक नंबर 3x - 2y बराबर 6, तीसरा x - 3y बराबर -5 कर दो, -5 थर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक,
पहले आप देखो ये 3 रेखाएं दी हैं, इसका कटान बिंदु निकाल लो, कहाँ काटेगा, इसका कटान बिंदु निकाल लो, और इसका 3 रेखाओं का कटान बिंदु। तो पहले हम पहला दूसरा कटान बिंदु निकालेंगे, फिर दूसरे तीसरे का निकालेंगे, फिर पहले तीसरे। अब इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकता। देख लो आप किसको हल करोगे, पहला दूसरा, हाँ 1 2 को हल कर सकते हो, 2 3 को हल कर सकते हो, 1 3 को, और कोई कंडीशन बन सकता है नहीं। तो पहला और दूसरी रेखाएं कहाँ काटेंगी पता कर लो। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, हल करो भैया। तो देखो क्या आएगा, ये 2x प्लस y बराबर 4, 2 का गुणा कर दो, 2y 2 दूना 4x प्लस 2y बराबर 8, सही है। यहाँ 3x माइनस 2y बराबर 6, जोड़ दो, कटा 4 3 7, x बराबर 14, तो x बराबर 2, x का वैल्यू 2 आ गया, y निकाल लो यहीं रख के, यहाँ रख दो, 3x माइनस 2y बराबर 6, तो 3 गुणे x का वैल्यू 2 माइनस 2y बराबर 6, तो 2y बराबर 3 दूना 6 में 6 जाएगा जी, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना, 0। पहले बिंदु को आपने निकाल लिया कि पहला वाला जो बिंदु आया 2, 0 आया, ठीक। अब समीकरण किसको हल कर लो, समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 व 3 को, समीकरण 2 3 को हल करो। 3x माइनस 2y बराबर 6, और यहाँ x माइनस 3y बराबर -5 ना, इसमें गुणा कर दो 3 का, जब 3 का गुणा करोगे 3x माइनस 9y बराबर 3 5 माइनस 15, इसको लाओ लिख लो नीचे, 3x माइनस 2y बराबर 6, घटा दो, माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ कट गया, 9 में से 2 जाएगा, माइनस में 7y बराबर, माइनस में 15 6 21, माइनस से माइनस 3 7 7 3 21, 3 आ जाएगा। अब y का वैल्यू कितना आया, y का 3 आ गया, तो x का वैल्यू बता दो, यहाँ रख दो, 3x माइनस 2y बराबर 6, तो y की जगह रखो, तो 3x माइनस 2 इंटू 3 बराबर 6, 6 6 12, 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा। अब समीकरण 3 और 1 और 3 को हल कर लो, समीकरण 1 व 3 को, अब 1 और 3 को हल करो। देखो एक नंबर दिया है 2x प्लस y बराबर 4, और 3 नंबर बराबर माइनस, इसमें गुणा कर लो कितने का, 3 का, 3 3 दूना 3 3y, 3 चौके घटा, कट गया, 6 1 7x बराबर 12 में से 5 जाएगा 7, x का वैल्यू आ जाएगा 1, x का 1 आ गया तो y का निकाल लो, 2x, अच्छा x माइनस 3y बराबर -5, तो x की जगह 1 माइनस 3y बराबर -5, -5 इधर आएगा, 3y उधर जाएगा, तो 1 + 5 बराबर 3y